Hello guys, welcome in new tutorial. I am Atish Kumar Pandey. I am teaching you. I am discussing with you current affairs February, and I have tell in previous video that about the budget details. So in this video we will discuss something like some important points which will I hope come in examination. So please concentrate here. So we can ONORC implemented by the Indian government. So according to National Food Security Act of 2013, one nation one card schemes and implemented in the country, and portable ration card and super facility has been opened 32 states and 69 crore beneficiaries and 86% of country's MSA population. About the one nation one card की स्कीम की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च एंड पायलट स्कीम एंड वन नेशन वन कार्ड स्कीम एंड 4 स्टेट 2019 में हुआ था, एंड वी आर एडेड टू अगस्त 2020 वन नेशन वन कार्ड 25 स्टेट में हो गया. फिर उसके बाद ऑन जनवरी 12 स्टेट वी आर एडेड टू, एंड 25 स्टेट में यहाँ पे हो गया. बाई मार्च 2021 विल बी लॉन्च्ड इन ऑल इंडियन स्टेट and union territories. Purpose of the scheme is to ensure national portability and national food security and delivery subsidized and food grain all immigrant beneficiaries and anywhere in the country without worry. This scheme one of important government scheme to for eligible beneficiaries. This national ration card allowed to migrant worker and their families to receive public distributor system PDS एंड बेनिफिट फ्रॉम फेयर प्राइसेज एंड शॉप्स अक्रॉस द कंट्री. मतलब कहीं से भी ले सकते हैं. मतलब वन नेशन वन कार्ड पहले दोस्तों होता था कि जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहीं से भी परचेज कर सकते हैं, बट इनकेस अगर कोई माइग्रेंट है दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ से भी ले सकता है. आपके पास वो कार्ड अवेलेबल होना चाहिए. सो वन नेशन वन कार्ड का क्या बेनिफिट्स हैं आपको पता चल हो गया दोस्तों. तो आत्मा स्कीम जो चलाया गया कि किस लिए चलाया गया, तो इसमें आत्मा स्कीम की बात करते हैं. गवर्नमेंट टेकन फॉलोइंग स्टेप एजुकेट फार्मर्स ट्रेन फार्मर्स कंट्री अबाउट द लर्न एंड लेटेस्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स एंड इंक्रीज यील्ड इनकम एंड अडॉप्टिंग लेटेस्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी. इसके लिए इन्होंने आत्मा ऐप चलाया. तो इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम एंड एक्सटेंशन रिफॉर्म. पॉपुलरली कॉल्ड इसको आत्मा नाम से जानते हैं. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है और इम्प्लीमेंटेड 691 डिस्ट्रिक्ट 28 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज इन यूनियन कंट्री. दिस स्कीम प्रमोट टू डिसेंट्रलाइज फार्मर फ्रेंडली एंड एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ द कंट्री. अंडर दिस स्कीम इश्यूड सपोर्ट एफर्ट प्रोवाइड फार्मर्स हो गया. स्कीम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्कीम एम टू मेकिंग extension of systems and farmers driven and accountable by way of new institutions and technology. Technology management agency the district level operationalize. Atma actively participate in the NGO विज्ञान केंद्र एंड पंचायती राज. स्कीम ऑब्जेक्टिव हो गया दोस्तों. तो अब बात करते हैं एग्री इंडिया हैकाथन, जो कि इंडिया काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च बिगिन ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल. The Indian Council Agriculture Research has planned to Kritagya agriculture technology help to aim to promote potential technology and with special emphasis of woman friendly equipment, so they can purpose solution of farm mechanization. Student participate program can collaborate local startups and student from technology institute. 5 lakh and to 3 lakh 1 lakh first second and third prizes. कृतज्ञ जो हुआ अब्रिवियन KRI मतलब कृषि, टा मतलब टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी, ज्ञा मतलब ज्ञान. थ्रू द इनोवेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन राइट टू कोलैबोरेशन प्रमोशन इक्विपमेंट एंड बेनिफिट्स वोमेंस विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इसमें. तो दे कैन प्रपोज सॉल्यूशन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन. स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम एंड कैन लोकल स्टार्टअप स्टूडेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड 5 लाख 3 लाख फर्स्ट लाख हो गया. तो दोस्तों आगे हम बात करें तो आयुष मिनिस्ट्री सेंटर एक्सीलेंस स्कीम्स. तो आयुष मिनिस्ट्री सेंटर एक्सीलेंस स्कीम की बात करते हैं तो सेंट्रल मार्केट रिसर्च
डेवलपमेंट कंडक्टेड लेटेस्ट आयुष मिनिस्ट्री तो इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वेल नोन आयुष इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ अनग्रेड फंक्शंस एंड फैसिलिटी एक्सीलेंट लेवल central excellence under the scheme institution and following activities: clinical research, Ayush healthcare, and the center of excellence selected and under this scheme: clinical research, Ayush healthcare, and Ayush disciplinary research like pharmacology and pharmacology product and develop bringing Ayush and modern science. अब PMJY merged with state scheme. अब आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मर्ज विथ स्टेट स्कीम, ये भी स्टेट स्कीम में मर्ज हो गया। ए ग्रुप ऑफ फीमेल वीवर्स गोल इम्प्लीमेंटेड बाय तारा स्कीम। तारा स्कीम क्या है तो दादर टाइगर रिजर्व तराई जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ वेरी हैप्पी वुमेन्स एंड थारू हथकरघा and घरेलू उद्योग सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन will be imply significant increase of the mechanism and self income and the technological and interventions of the improve the looms. तो साइंस ऑफ इक्विटी सीड का फुल फॉर्म होता है साइंस ऑफ इक्विटी डेवलपमेंट डिवीजन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रूरल एरिया। जो तारा स्कीम है सपोर्ट 6 साइंस टेक्नोलॉजी based on government organization. So this scheme provide long term core and science technology and based on the non government organization. So focus of the innovation long term excellence and from service sectors. Project approved will be provide 5-10 years funding and can be extended 15 years. अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें तो एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स वीवर्स नॉर्थन बफर जोन जो कि टाइगर रिजर्व ये सारी चीज़ें हो गई तो हम लोग शायद इसे 2 बार हो गए दोस्तों। अब एम्प्यूटी क्लिनिक जो कि लॉन्च फर्स्ट टाइम इन इंडिया तो PGMER जो कि चंडीगढ़ लॉन्च PGI एम्प्यूटी क्लिनिक which also first such clinic in India establish of clinic and joint effort of various experts. The clinic was opened by Professor Jagat Ram and Figmers and clinic was set up to improve care of amputees and providing large number of services. Under this initiative, amputees will be sent to society people with close to normal functions. अब यहाँ पे बात करें तो in this clinic patient are not forced to withdraw from the rehabilitation and process due to the stress and anxiety. The clinic involved in the development and comprehensive database. This will provide platform for future and research provide basic information about burden of amputees, long-term complications and rehabilitation and issues. These clinical also provide forum of these parties patients and ask question to discuss with team. अब आगे बात करते हैं न्यू प्रोटीन बेस्ड ये भी आगे इसमें नॉमिनेशन ऑफ नारी शक्ति पुरस्कार ये भी एक्सटेंडेड हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं। नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। एवरी ईयर ओकेशन इंटरनेशनल वुमेन डे नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चिल्ड्रन डेवलपमेंट देता है और ये अवार्ड इनकरेज वुमेन टू पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग रोल एंड स्किल डेवलपमेंट इसमें इनकरेज करता है। तो इट आल्सो प्रोवाइड बेसिक कॉन्फिडेंस ऑफ रूरल वुमेन्स एंड प्रमोट वुमेन्स इन नॉन ट्रेडिशनल फील्ड एंड साइंस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट इन सब में करता है। तो अवार्ड इंक्लूड इंडिकेटर कैश प्राइज दिया जाता है 200,000 अकॉर्डिंग टू दिन मिनिस्टर गाइडलाइंस एंड 25 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए। तो एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन डे इज डिजाइनेटेड 8 मार्च को किया जाता है वर्ल्ड। दिस इज द यूनाइटेड नेशन बिगैन सेलिब्रेटिंग एंड डे 1977। यूनाइटेड नेशन थीम इंटरनेशनल वुमेन डे वुमेन्स इज इन लीडरशिप अचीविंग इक्वल फ्यूचर। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। तो इसकी बात करते हैं तो वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है तो आई विल इसका जो मेन थीम है
और 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड दिस इज रिड्यूस प्रीमेचर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड यूनाइटेड एंड पुट इनटू प्रिवेनेबल कैंसर इंडस्ट्रीज। तो अब बात करते हैं द पर्पज ऑफ दिस डे, रेज अवेयरनेस एंड अर्ज गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल अराउंड टेक वर्ड एक्शन एंड मिलियंस ऑफ प्रिवेलेबल डेथ ईच ईयर। कैंसर की बात करें तो कैंसर इज अ जेनेटिक term of large group of disease and characterized by the growth of abnormal cells and their usual limits. Then these abnormal cells can invaded part and overspread and malignants and tumors, and cancer is disease that become the second leading cause of death in the world. Estimated that 9.6 million people die in 2018 international. केरला ओपन ह्यूमन मिल्क बैंक केरला में ओपन हुआ है। तो दिस स्टेट ई कार्ड फैसिलिटी एंड मिल्क बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड विद सपोर्ट ऑफ रोटरी क्लब कोचीन ग्लोबल। द ब्रेस्ट मिल्क बैंक इंश्योर द न्यू बॉर्न ब्रेस्ट ड्यू टू द insufficient ब्रेक मिल्क। अप्रॉक्सीमेटली 360 एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 360 बेबीज़ आर बॉर्न इन जनरल हॉस्पिटल एवरी ईयर। इतना ये मेरा डाटा है। 600 टू सिक बेबीज़ इंटर द न्यूटल, मतलब इसमें से सिक बेबीज जो 600 होते हैं ड्यू टू द लो वेट ऑफ द प्रीमेट एंड कैन नॉट एडिक्वेट फीड देम। देयरफॉर पास्चराइज्ड ब्रीस्ट मिल्क फ्रॉम द मिल्क बैंक रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड हेल्प स्ट्रेंथन इन द इम्यूनाइजेशन। मतलब जो पास्चराइज होते हैं, पाश्चरीकृत होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मिल्क बैंक अपीयर टू 32 ईयर एगो बट केरला हैज़ नो मिल्क बैंक अंटिल नाउ। बट अभी तक कभी मिल्क बैंक नहीं हुआ था। मिल्क विल बी कलेक्टेड अकॉर्डेंस टू ऑल सेफ्टी रेगुलेशन एंड प्रोड्यूसर्स स्टोर प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन एंड नीड टू अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। द कलेक्ट मिल्क विल बी सेफली स्टोर्ड इन द बैंक फॉर 6 months and initially milk will be provide free charge of babies admitted to the neonatal intensive care। अब यहाँ पे a later stage plan will be made, established hospital network and multiple collection of safe distribution point. The milk will be donated by the delivery mother and in the hospital. These mother get all health statistics in the hospital, इसलिए उनको सब कुछ statistics। Human milk bank included a pasteurization unit, deep freezer and refrigerator and disinfection equipment, reverse osmosis and equipment and computers. So after the state of health department with the Rotary Club Cochin Global cost 3.5 billion। अब यहाँ पे की फैक्ट्स ऑफ मूडी जीडीपी, ये क्या है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। तो रेटिंग एजेंसी मूडी रिसेंटली प्रेडिक्टेड दैट जीडीपी इंडियाज नॉमिनेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड ग्रो डे nearly 17% 2021। The US-based rating agency further predicted India's fiscal deficit forecast will be higher than expected. It's believed that slower integration will be limit India financing strengthening and medium term. The growth rate of predicted by Moody and GDP forecast budget 14.4% and report should be the report also be focused on the budget and reforms asset sales and helps stimulate growth. India is expected to fiscal 9.5% of GDP at end of the March। दोस्तों गोवर्धन स्कीम की बात करें तो गोवर्धन स्कीम जो हुआ जॉइंटली लॉन्च बाय गोवर्धन पोर्टल प्रमोट गोवर्धन स्कीम इज ट्रैक रियल टाइम ऑफ प्रोग्रेस। द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इनिशिएटिव गोवर्धन स्कीम, जिसको बोलते हैं कैबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसोर्स।
तो बीइंग इम्प्लीमेंटेड अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन मतलब ग्रामीण एंड स्कीम मिशन टू द मैनेज टू कैटल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड हेल्प टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। तो फोकस ऑफ द गोवर्धन स्कीम की बात करें तो हाउस होल्ड एंड विच इज स्वच्छ भारत and grow dung, cow dung and importance of the OFC plus strategy and Swachh Bharat mission. The scheme aims to support village and effective manage this in livestock. Global commercial scheme started in 2018 and widespread of biological and biogas and organization facility to the improve lives of villages and provide economics resources and benefits farmers and families. अब this newly launched portal will be ensure close coordination stakeholder and department ministry of so smooth and implement biogas and schemes their real time tracking. गाइज अब इसमें देखते हैं द थ्रेट फेड ऑफ कैपिटल एंड टर्नओवर स्मॉल कंपनीज, ये भी कुछ खास नहीं दोस्तों। ये लिथियम वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए पार्लियामेंट्री सर्वे relevant 3 there are lithium deposit in Madhya district. A preliminary survey of surface of the limited under government atomic minerals and exploited research जो कि MD there is 1600 tons lithium pegamites and लापथा एरिया इन मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में होता है। लिथियम कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। Subsequently, commercial development lithium deposits can be started after the technical and social economic feasibility study. Lithium is key elements new technology and has been used to glass, telecommunication and aerospace में यूज किया जाता है। ये फेमस यूजेज ऑफ लिथियम आर lithium ion batteries, lithium ion grease and high energy addition rocket and propellant and optic modules of the mobile phones and converted into tritium use raw material of thermonuclear reaction. अब अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 thermonuclear applications make lithium prescribed substance and allow to AMD to explore lithium various biological area of country. Due to the growing demand of the lithium ion battery, the demand of lithium has increased recently year. फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस स्टेट ग्लोबल कंपनी। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस स्टार्टेड इन ग्लोबल कंपनी कैंपेन। तो फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस है लॉन्च्ड अ ग्लोबल कैंपेन रेज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ फिशिंग कैट्स। फिशिंग कैट्स कंजर्वेशन अलायंस इज अ टीम कंपोज्ड ऑफ कंजर्वेशनल conservationist research and enthusiastic who is committed realize and functioning food plants and coastal ecosystem ensure. Fishing cats are not normulate and addition to fish and can be also prey on frogs and crustaceans and snakes and carcasses. अब बात करते हैं आगे की। इंडियन ओशियन एंड डिफेंस मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों, तो उस पर कुछ है नहीं। डेमोक्रेसी रिलीज बाय EU। हाँ एक देख लेते हैं इंडिया एंड US जॉइंट मिलिट्री अभ्यास जो 16 इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक साथ हुआ एंड बिगिन इन 8
एंड इंड विथ 21 फरवरी 8 फरवरी को स्टार्ट होकर 21 फरवरी तक चला था। पर्पज ऑफ दिस मीटिंग स्ट्रेंथिंग कोऑपरेटिव एंड इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका के बीच, मतलब कि संबंध इससे प्रगाढ़ होंगे। और एक्सरसाइज आल्सो फोकस ऑफ कंडक्टिंग एंड टेररिज्म ऑपरेशंस एंड अकॉर्डिंग विथ मैंडेट एंड यूनाइटेड नेशन। द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट मेक प्लेस एंड ड्यूरिंग द 5-day एक्सरसाइज हुआ। एंड द बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन टू आर्मीज हेल्ड इन महाजन फील्ड शूटिंग रेंज एट द फॉरेन ट्रेनिंग। So Army of India will be represented by the 11th Battalion Jammu Kashmir Rifles, part of the Southwest Command. Troops will be represented US Army from the 2nd Infantry Regiment and 3rd Infantry Regiment. These units belong to the combat मतलब team 1-2 striker bridge. The headquarter of each brigade also represent the army together with troops. So in 2004 holy war was have been held between the two armies and exercise aimed to promote parties and their training skills. So in the turn since 2014 holy wars have been held between, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। युद्ध अभ्यास between India and America is great significance share and scrutiny countries and global terrorism. Purpose of this holding exercise is impose the level of डिफेंस कॉपरेशंस। दोस्तों केरला वेटलैंड सेंचुरी बर्ड की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से है। तो दोस्तों क्या है कि केरला वेटलैंड्स डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड सेंचुरी इन्होंने किया है, विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में किया है, जो कि प्रोटेक्शन एक्ट हमें पता है 1970 में डिसीजन ऑफ 4 कॉस्ट फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट वेटलैंड एंड 1860 प्रोटेक्शन एक्ट चला, आर्टिकल 18 टू 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चला। कलिवेली वेटलैंड सेकेंड लार्जेस्ट वाटरलैंड साउथर्न इंडिया, फर्स्ट इज पुलिकट, पहला पुलिकट, सेकेंड ये। द वेटलैंड 60 इतना किलोमीटर है, कनेक्टेड टू द वेयर बॉडी बांग्लादेश एंड अपर कली क्रीक्स एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द वेटलैंड आर डिक्लेयर्ड रिजर्व एरिया 2001 अकॉर्डिंग टू 2004 बर्ड कंजर्वेशन इंटरनेशनल। कलिवेली वेटलैंड सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 200 बर्ड्स एवरी ईयर। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आगे मिलते हैं। अब हम 5 से नेक्स्ट टाइम 5 से 10 तारीख फरवरी तक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आई होप गाइज समझ में आएगा दोस्तों। इसको मेरे A1 ट्यूटोरियल नाम से टेलीग्राम पे अवेलेबल है बोर्ड, मतलब ये सारे PDF, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।